सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन पियाजे से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न हम पढ़ेंगे वन लाइनर फॉर्म में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको पता ही है जीन पियाजे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीटेट यूपीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यहाँ से आपका जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी जीन पियाजे से पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जीन पियाजे ने सबसे पहले क्या बताया? जीन पियाजे के विकासात्मक परिक्षेप्य में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, ठीक है, उसी अनुपात में बालक का विकास भी होता है। तो जीन पियाजे ने बताया कि बालक का जो विकास होगा उसकी आयु के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसका विकास होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें जो है जीन पियाजे ने अपने विकास में बच्चों की जो अवस्थाएं दी वो 4 अवस्थाएं दी। ठीक है, उन्हीं के अनुसार बच्चे का जो होगा विकास होगा। और जिन पियाजे ने अपना एक ग्राफ दिया था इसमें। ठीक है, जिन पियाजे ने जो अपना जैसे जैसे बताया था जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसका विकास होगा, तो उन्होंने एक ग्राफ दिया था। ग्राफ को थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो एक इस तरीके का ग्राफ दिया था, क्योंकि 4 स्टेज थी। ठीक है, तो पहली स्टेज का ग्राफ ऐसे जाता है। यहाँ पे अगर हम आयु लें और इधर की साइड में हम विकास लें। ठीक है, विकास लिख दिया मैंने वी से। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज में विकास यहाँ तक पहुँचता है आयु के साथ, और सेकंड स्टेज में ऐसे पहुँच जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, और उसके बाद विकास जो है और बढ़ जाता है आयु के साथ में, और फोर्थ स्टेज में सबसे ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, तो 4 स्टेजेस थी। 4 स्टेजेस के अनुसार आयु के अनुसार जो बालक का विकास होता है वो जीन पियाजे का इस ग्राफ के अनुसार होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन होता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो जीन पियाजे ने जो अपने संज्ञानात्मक विकास में दी थी वो 4 अवस्थाएं दी थी। आपको याद रखना है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। अब वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को विभाजित किया। तो सबसे पहली है संवेदनात्मक ज्ञामक अवस्था, जो कि आपकी होती है 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। और इसको इंग्लिश में नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है नाम काफ़ी बदल देता है इस स्टेज के। संवेदनात्मक काफ़ी सारे नाम हैं हिंदी में, लेकिन अगर आप एक इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा, बिल्कुल सही होगा, आपको कोई कंफ्यूजन पेपर में नहीं होगा। तो इसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। अगली जो स्टेज है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपको याद रखना है। और इसकी जो आयु होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष, यानी कि 2 से 7 वर्ष जो होती है वो बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरी जो है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष, और इसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। याद रखना है आपको, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होगी वो 7 से 11 वर्ष तक होगी। और लास्ट स्टेज यानी कि फोर्थ स्टेज जो है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है बच्चे की 11 से 15 वर्ष तक, और इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आपको सभी के नाम जो है हिंदी के बजाय अगर आप इंग्लिश में इनके नाम या अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस कम है। ठीक है, संवेदनात्मक को कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर, और सेकंड स्टेज को कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज को कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ स्टेज को कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे मैंने भी आपको ग्राफ बताया था। तो फर्स्ट स्टेज में ऐसा होगा ग्राफ, और सेकंड स्टेज में ऐसा हो जाएगा, थर्ड स्टेज में ऐसा हो जाएगा, और फोर्थ स्टेज में ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए, आयु के साथ साथ जो है विकास बढ़ता है जीन पियाजे के अनुसार। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसका विकास भी बढ़ेगा, यानी कि पियाजे के अनुसार विकास जो होगा वो अवस्थाओं में होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है? तो देखिए, जहाँ पर बच्चा अमूर्त चिंतन करता है कौन सी अवस्था में करता है? तो औपचारिक अवस्था में, जो कि आपकी होती है 11 से 15 वर्ष तक, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछता है पेपर में, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ करता है बच्चा? तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन प्रारंभ करता है औपचारिक अवस्था में। और औपचारिक अवस्था का एक और सेकंड नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपके जो है एक ही अवस्था के नाम है जिन पियाजे की फोर्थ स्टेज के। अगला जो ऑप्शन है क्वेश्चन है वह है, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है?
तो सामाजिक खेल का विकास किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष के बीच होती है, यानी कि पियाजे की थर्ड अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चा किस सिद्धांत में क्यों और कैसे का प्रश्न करता है? यानी कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसकी किस अवस्था में बच्चा क्यों और कैसे का प्रश्न करने लगता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है, यानी कि ये सेकंड स्टेज में बच्चा प्रश्न करने लगता है क्यों और कैसे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए पियाजे जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। तो जो जिन पियाजे ने अपने 4 चरण दिए थे, उनके चारों के नाम यहाँ पर दिए हैं, तो ये पहचान की गई जिन पियाजे द्वारा। ठीक है, जिन पियाजे द्वारा भौतिक विकास के 4 चरणों की पहचान की गई। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, यानी कि भौतिक विकास को हम ज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहते हैं, और इसको हम विकासात्मक क्षेत्र भी कहते हैं और संज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, भौतिक विकास, ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली रिपीट हुआ है सीटेट में। यही क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट 2011 से 2019 तक काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि जो आपकी 7 से 11 वर्ष तक है, उस अवस्था में बच्चा वस्तु एवं घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। और ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है, किस अवस्था में बच्चा वस्तु एवं घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो आपको याद रखना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि थर्ड अवस्था में, पियाजे की तृतीय अवस्था में बच्चा जो है वस्तु एवं घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार दूसरी अवस्था है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया है सीटेट में। तो दूसरी जो अवस्था है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो है वो पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर याद करने में कठिनता आती है, कठिनाई होती है या फिर परेशानी होती है जिन पियाजे की 4 स्टेज सीरियल वाइज, तो इसके लिए कल हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कि पियाजे की प्रथम अवस्था कौन सी है, सेकंड अवस्था और थर्ड, फोर्थ, ये सीरियल वाइज आपके उस ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक में चिंतन, तर्क, वितर्क, एकाग्रचित आदि गुणों का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में चिंतन, तर्क, वितर्क, एकाग्रचित आदि गुणों का विकास हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो यह क्वेश्चन भी मोस्टली रिपीट हुआ है सीटेट के एग्जाम में। तो विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन अधिगम के लिए आवश्यक है, जिन पियाजे के अनुसार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, जिन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवीन जानकारी में जो संशोधन होता है उसे हम समायोजन यानी कि एकोमोडेशन कहते हैं। तो जिन पियाजे के अनुसार जो परित्य थे, इसके कंसेप्ट थे, ठीक है, तो जिन पियाजे के अनुसार जो नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम समायोजन। अगला जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है समावेशन से। तो जिन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन को क्या कहते हैं? हम समावेशन यानी कि एसिमिलेशन। तो दोनों को आप समझ लीजिए। देखिए, समायोजन किसे कहेंगे? नवीन जानकारी में जो संशोधन हुआ है उसे हम समायोजन कहेंगे। और जो नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? समावेशन। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, एक बार और समझ लीजिए।
जो नवीन जानकारी जो बच्चे को मिलती है उस आधार पर वह जो है अपनी पुरानी योजनाओं में संशोधन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, समावेशन। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, बचपन में जो है बच्चे को उसके पापा बॉल ला कर देते हैं, गेंद ला कर देते हैं, कैसी, सफ़ेद रंग की, या फिर आप मान सकते हैं हरे रंग की। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे जो है कुछ उससे बड़ी गेंद यानी कि फुटबॉल ला के देते हैं और वो पीले रंग की होती है। तो बच्चा क्या करता है, नवीन जानकारी के आधार पर अपनी पुरानी योजनाओं में संशोधन करता है। तो उसे पता चलता है कि गेंद जो है हरी नहीं होती और छोटी नहीं होती गेंद, बल्कि गेंद बड़ी भी होती है और अलग रंग की भी होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम समावेशन कहेंगे। लेकिन जो है नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समायोजन। तो अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो है, जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के परित्य से तात्पर्य है। तो संरक्षण के परित्य से क्या तात्पर्य है, चाहे बाहरी क्रियाएं बदल जाएं लेकिन कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो संरक्षण क्या होता है, देखिए जैसे हम बताते हैं, बच्चा बता देता है, जैसे हम बच्चे को मिट्टी से बनी हुई कोई गोल गेंद देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम उसकी शेप ऐसी चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो बच्चा बता देगा कि इस मिट्टी के भौतिक गुणधर्म वही है लेकिन हमने इसकी आकृति बदल दी। तो इसी गुण को हम संरक्षण कहते हैं, क्या, कि हमने किसी चीज़ की आकृति बदल दी, तो फिर भी बच्चा बता सकता है कि भौतिक गुणधर्म उस वस्तु के वही हैं, सिर्फ आकृति बदली गई है। तो इसी को हम संरक्षण कहते हैं। और संरक्षण का गुण जो है बच्चे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि जीन पियाजे की जो थर्ड स्टेज है उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में समानता है। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या समानता है, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों मानते हैं कि भाषा से विचार जन्म लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो जो है क्या है, वायकोव्स्की तथा पियाजे के परिक्षेपों में एक भिन्नता। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया था समानता, और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे विभिन्नता। तो विभिन्नता क्या है, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो जिन पियाजे और वायगोव्स्की के जो भाषा और चिंतन के बारे में दृष्टिकोण थे वो दोनों के अलग अलग थे। अब अलग अलग कैसे थे, तो वायगोव्स्की ने बताया कि पहले बच्चे में भाषा विकसित होगी, उसके बाद में चिंतन विकसित होगा। पहले वायगोव्स्की के अनुसार बच्चे में पहले भाषा विकसित होगी और फिर चिंतन। और पियाजे के अनुसार पहले बच्चे में चिंतन विकसित होगा, बाद में भाषा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जिन पियाजे ने बताया था कि पहले चिंतन विकसित होगा, बाद में भाषा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सगेरे ज्ञान निर्माता होते हैं तथा उन्हें वैज्ञानिक तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यह कथन किसने कहा, तो यह कथन कहा जीन पियाजे ने। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, हर बार सीटेट में रिपीट हो जाता है। तो जहाँ पर भी आपको इस तरीके से मिले बच्चे ज्ञान निर्माता हैं या फिर नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो आपको जीन पियाजे वहाँ पर अपना राइट आंसर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। तो देखिए, वस्तु को पहचानने को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वस्तु स्थायित्व का गुण। वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में कब आने लगता है, तो प्रथम अवस्था यानी कि संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में आने लगता है। ठीक है, तो बच्चा वस्तु को पहचानने लगता है सेंसरी मोटर स्टेज में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा, तो खोज की अवस्था कौन सी कहलाती है, सेकेंड अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष तक है। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है आयु, जिससे कि आपको वीडियो देखकर सब आयु जो है याद हो जाए अच्छे तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है। तो बात की गई है चिंतन में पूर्णता कौन सी अवस्था में आ जाती है तथा समस्या समाधान की बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। तो ये हो जाता है जिन पियाजे की फोर्थ स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है उसमें। तो आपको याद रखना है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही वह अवस्था है जिसमें बच्चे के चिंतन में पूर्णता आ जाती है और वह समस्या समाधान में बौद्धिक क्षमता का विकास कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है। तो जिन पियाजे का के अनुसार जो बच्चों का चिंतन होता है वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के।
तो मात्रा में देखिए, मात्रा में समान होता है चिंतन, लेकिन प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है, बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, लेकिन मात्रा में समान होता है। अगला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट का। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जो पियाजे के अनुसार बच्चे के विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका होती है? तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव, जो भी बच्चे के अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हीं को पियाजे ने सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक माना बच्चे के विकास में। और अब बात करते हैं जो कारक प्रभावित नहीं करता। तो 25वां क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? तो सामाजिक अनुभव, सामाजिक अनुभव यानी कि ठीक है, सोशल एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते। ठीक, तो ये जो करते हैं सामाजिक अनुभव जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, वो करते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 26 क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाला संज्ञानात्मक योग्यता है। तो पूर्व संज्ञानात्मक काल यानी कि जीन पियाजे की सेकंड स्टेज में कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता आ जाती है? तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता आ जाती है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार करने लगता है बालक। अगला जो क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो देखिए 2 से 7 वर्ष यानी कि 2 से 7 वर्ष जीन पियाजे की सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको याद रखना है 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होगी वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो स्कीमा। स्कीमा हमारे क्या होती है? मानसिक संरचनाएं होती है, अवधारणाएं यानी कि अवधारणाएं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सीटेट के एग्जाम में आया होगा। तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि जीन पियाजे की सेकंड स्टेज जो कि होती है आपके 2 से 7 वर्ष में बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनमें जो है पलटावी गुण नहीं पाया जाता। पलटावी गुण, बच्चे विचारों की अनुकरणीयता में सक्षम नहीं होते, वो किसी चीज़ को पलटकर नहीं बता सकते। जैसे कि आप बच्चे से पूछते हैं 11 + 2 कितने होते हैं, तो वो बता देगा 13। लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं 2 + 11 कितने होंगे, तो नहीं बता पाएगा। इसी को हम पलटावी गुण कहते हैं, यानी कि पलटने की क्षमता अगर बच्चे में विकसित हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कि पलटावी गुण का विकास हो गया। लेकिन जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चे में पलटावी गुण नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है। तो अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा ही बच्चा सीखता है, वातावरण के साथ अनुकूलन करके ही बच्चा पियाजे के अनुसार सीखता है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था यानी कि इसका दूसरा नाम है संवेदी प्रेरक, यानी कि 2 से 0 वर्ष अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो देखिए जो जीन पियाजे की पहली अवस्था थी 0 से 2 वर्ष तक, उसकी यहाँ पे विशेषताओं की बात की गई है। तो इसकी विशेषताएं अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये तीनों जो है जीन पियाजे की प्रथम अवस्था की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पहली अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो थर्ड स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अगला जो क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में किन योग्यताओं का विकास हो जाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि पियाजे की थर्ड अवस्था जो कि होती है 11 से 7 से 11 वर्ष। तो संरक्षण की योग्यता आ जाती है, संख्या बोध करने लगता है बच्चा, कर्मानुसार चीज़ों को लगाना शुरू कर देता है, चीज़ों में वर्गीकरण करने लगता है, और पारस्परिक संबंध की क्षमता भी जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में ये सभी योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन जो है 36, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक रूप से चिंतन करने की पूर्णता आ जाती है? अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया है अमूर्त, अमूर्त। ठीक है, तो आपको जैसे भी क्वेश्चन में अमूर्त चिंतन से रिलेटेड वर्ड दिखाई दे तो आपको सीधा आना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जीन पियाजे की लास्ट स्टेज पे, यानी कि अमूर्त चिंतन की अवस्था भी जिसे कहा जाता है।
तो अगला क्वेश्चन है, प्याजे बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। तो प्याजे को, ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी पढ़ा था, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं प्याजे द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष की आयु के लगभग के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो जो जिन प्याजे की इंद्रिय गामक अवस्था होती है उसमें बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही सीखता है, यानी कि अपने सेंसेस जो होती हैं, उसकी 5 सेंसेस होती हैं, उन्हीं के द्वारा सबसे बेहतर तरीके से वह सीखता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, जिन प्याजे के अनुसार प्रारूप निर्माण योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो समावेशन और समायोजन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जिन प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। तो संज्ञानात्मक संरचना यानी कि स्कीमा को संशोधन करना क्या कहलाता है? समावेशन। सो फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।